नमस्कार साथियों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर मिस्टर प्रेम कुमार। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों? डायरेक्ट रिएक्शन है। डायरेक्ट रिएक्शन या फिर इसी का दूसरा नाम बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। समझिएगा बात को। इस चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, यानी कि इस चैप्टर में हम ग्लूकोज बनाने को लेकर बात करते हैं। ये ग्लूकोज कैसे बनता है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनता है। जिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज बनता है उसे हम डायरेक्ट रिएक्शन यानी कि बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। इसको समझने के लिए पहले हमें लाइट रिएक्शन पढ़नी चाहिए। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि लाइट रिएक्शन में एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन बनी थी। ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट रिएक्शन यानी कि बायोसिंथेटिक फेज क्या है। मैंने कहा ऐसी रिएक्शन जिसमें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करके हम ग्लूकोज बनाएंगे और वो ग्लूकोज प्लांट में, रूट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ध्यान दें, यहां पर प्लांट में ग्लूकोज बनता है जबकि स्टोर स्टार्च के रूप में होता है। तो मैंने कहा कि डायरेक्ट रिएक्शन है। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है प्यारे बच्चों स्ट्रोमा। किसकी स्ट्रोमा? क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा है। इसका मेन जो एंजाइम है उसे हम रूबिस्को कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? रूबिस्को कहते हैं। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन अर्थ या ऑन अर्थ। ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है जो प्लांट्स में पाई जाती है। रूबिस्को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है और आप जानते हैं कि एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ये जो डायरेक्ट रिएक्शन है ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती है लाइट पर, ये इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट, but it depends on product of light reaction, product of light reaction। अब हमें पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो मैंने कहा लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हम मेजरली मानते हैं ATP और NADPH2 है। ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है, यानी कि डायरेक्ट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलेगी और ये जो हमने लाइट रिएक्शन में बनाया है इन्हें कंज्यूम कर लिया जाएगा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलने वाली बायोसिंथेटिक फेज में। ये बात क्लियर है? तो लोकेशन इसकी स्ट्रोमा है, एंजाइम इसका रूबिस्को है। इनडायरेक्टली डिपेंड करती है सनलाइट पर, बट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ सनलाइट। प्रोडक्ट ऑफ सनलाइट इज ATP, NADPH है। क्लियर है बच्चों? चलें आगे। अब देखिएगा डायरेक्ट रिएक्शन को हमें समझने के लिए तीन पाथ है। डायरेक्ट रिएक्शन है बच्चों, क्या है? डायरेक्ट रिएक्शन है जिसमें क्या होगा डायरेक्ट रिएक्शन में बच्चों? CO2 का रिडक्शन होके, CO2 का रिडक्शन होके क्या बनाएंगे हम? ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। यानी कि इसमें डायरेक्ट रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन होगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। डायरेक्ट रिएक्शन के हमारी NCERT के अकॉर्डिंग दो पाथ है। एक तो मैंने कहा C3 साइकिल है, यानी कि केल्विन साइकिल है, ठीक है। और एक और है बच्चों C4 साइकिल या फिर पाथवे कहते हैं। ये दो पाथवे हैं, दोनों पाथवों में कहीं ना कहीं ग्लूकोज बनता है। अब इस डायरेक्ट रिएक्शन को समझाने का काम एक साइंटिस्ट आया था, एक साइंटिस्ट जिसका नाम केल्विन था। इस भाई साहब ने समझाया था डायरेक्ट रिएक्शन को। डायरेक्ट रिएक्शन को समझाने वाला साइंटिस्ट केल्विन था
और इस केल्विन ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक ग्रीन एल्गी यूज किया था। क्या यूज किया था बच्चों? ग्रीन एल्गी, जिसका नाम क्लोरेला है। कोई ऐसा ना सोचे क्लेडोफोरा बोला है, क्लोरेला बोला है। क्लेडोफोरा तो TW एंजलमैन ने यूज किया था, जबकि केल्विन भाई साहब ने ग्रीन एल्गी क्लोरेला को यूज किया था। और क्या यूज किया था इसने? C14 कार्बन यूज किया, एक टेक्निक यूज किया जिसका नाम रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक कहते हैं। यानी कि डायरेक्ट रिएक्शन को किसने समझाया? केल्विन भाई साहब ने। किस पर एक्सपेरिमेंट किया? क्लोरेला एल्गी पर। कौन सा कार्बन यूज किया? C14। कौन सी टेक्निक यूज किया? रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक यूज किया था। तो डायरेक्ट रिएक्शन में होता क्या है प्यारे बच्चों? CO2 का रिडक्शन होके ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोज प्लांट की रूट में स्टार्च के रूप में स्टोर कर ली जाएगी। समझाने को डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ने के दो तरीके हैं, एक तो C3 साइकिल से और एक C4 साइकिल से। क्लियर है बात? चलो फिर आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, हेडिंग लगाता हूं मैं C3 साइकिल, या फिर इसी का दूसरा नाम केल्विन साइकिल है प्यारे बच्चों। क्या नाम है? केल्विन साइकिल है। अब केल्विन साइकिल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी डिस्कवरी केल्विन भाई साहब ने की। साइंटिस्ट केल्विन, मेल्विन केल्विन कहते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि C3 साइकिल की डिस्कवरी साइंटिस्ट केल्विन और उसके कलीग्स ने की थी। यह एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें RUBP वापस से बनता है, रीजनरेट होता है। यानी कि फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया? RUBP हो गया। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है C3 साइकिल का? 3PGA। क्या नाम है? 3PGA है, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड नाम है। तो मैंने कहा इसकी डिस्कवरी किसने की है प्यारे बच्चों? तो आपसे पूछे तो कह देना केल्विन ने की है। जिसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो वो क्या है बच्चों? 3PGA है, जो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है। डिस्कवरी क्या हो गई बच्चों? केल्विन भाई साहब ने। हाँ, तीसरा पॉइंट। तो एंड प्रोडक्ट या फिर लास्ट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस साइकिल, तो मैंने कहा RUBP है, जो कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है। अगर आपको पूछे इसका एंजाइम, तो एंजाइम तो आप सब जानते ही हैं, रूबिस्को एंजाइम है। ठीक है। और पूछे जाए वेरी वेरी इंपोर्टेंट, फर्स्ट यानी कि यहां सीधा लिखूं मैं, CO2 एक्सेप्टर कौन है? इसमें CO2 एक्सेप्टर कौन है प्यारे बच्चों? इसमें CO2 एक्सेप्टर है 5 कार्बन की एक कीटोज शुगर है। 5 कार्बन की एक कीटोज शुगर है जिसे हम RUBP कहते हैं। क्या कहते हैं? RUBP कहते हैं। रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। क्या है? रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि C3 साइकिल अथवा केल्विन साइकिल में CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, तो हम कहेंगे 5 कार्बन की कीटोज शुगर है जिसे हम RUBP कहते हैं। क्या कहते हैं? RUBP। इस साइकिल में 3 स्टेप है। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम है? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप का नाम क्या है? रिडक्शन है। और तीसरा स्टेप का नाम क्या है? रीजनरेशन है। 3 स्टेप है इस साइकिल में। कार्बोक्सिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? इसे क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें ये जो एंजाइम है रूबिस्को काम करता है। कार्बोक्सिलेशन का मीन क्या होता है? मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ CO2। CO2 का जुड़ना कार्बोक्सिलेशन कहलाता है और इसमें एक एंजाइम काम करता है, उसका नाम है रूबिस्को। तो बच्चों अब हम बात करेंगे ये साइकिल कैसे ऑपरेट होता है। तो मैंने कहा सबसे पहले ये RUBP है जो 5 कार्बन का कीटोज शुगर है। ये RUBP CO2 को एक्सेप्ट करता है। किसको करता है? CO2 को एक्सेप्ट करता है। और CO2 का जुड़ना क्या कहलाता है?
कार्बोक्सिलेशन कहलाता है, जिसका एंजाइम रुबिस्को है। क्या है? रुबिस्को है। रुबिस्को एंजाइम है और CO2 के एडिशन के बाद बन जाता है 3PGA, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, जो 3 कार्बन का है और कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो 3 × 2 = 6 हो गया और यहाँ भी कितना कार्बन है? 1 कार्बन ये रहा और 5 ये रहा, यानी कि बराबर है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल 3PGA है। NCERT ये भी कहती है कि केल्विन साइकिल सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में पाया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्लांट C3 है या C4, चाहे कोई और। बस कह दिया ना कि तू फोटोसिंथेटिक है, तू प्लांट है और फोटोसिंथेटिक है, तो तेरे अंदर 100% केल्विन साइकिल अथवा C3 साइकिल होगा, क्योंकि इसके बिना तो ग्लूकोज बन ही नहीं सकता। ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज श्योर बनता है। तो मैंने कहा 3PGA बना C3 साइकिल में, जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इसका, और आगे फिर बन जाता है ट्रायोज फॉस्फेट। क्या बन जाता है? ट्रायोज फॉस्फेट बनता है। और इस स्टेप को कहते हैं हम 2 नंबर, है ना, रिडक्शन। क्या कहते हो? रिडक्शन कहते हैं, जिसके थ्रू ट्रायोज फॉस्फेट बनता है। इन दिस स्टेप 2 ATP प्लस 1 NADPH2 बनता है। मन में क्वेश्चन आया कि गुरुजी ये कहां से आए हैं? एनर्जी कहां से आई है? ये ऐसी मिलिट्री पावर कहां से आई है? ये लाइट रिएक्शन से आई है। NCERT खुद कहती है कि जो हमने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से एनर्जी प्रोड्यूस की है, वो स्ट्रोमा में चलने वाले बायोसिंथेटिक फेज में कंज्यूम कर लिए जाएंगे CO2 के रिडक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। यानी कि यहां पर आगे क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा और 2 ATP कन्वर्ट इनटू ADP प्लस 1 NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज तो बन गया मान लो। वैसे तो एक चक्कर में, एक साइकिल में एक ही कार्बन फिक्स हो रहा है। ध्यान से देखो तो पता चलेगा आपको कि एक साइकिल में एक CO2 फिक्स हुआ है, यानी कि आज का CO2 कल का ग्लूकोज है, आज का CO2 का कार्बन कल के ग्लूकोज का कार्बन है। यानी कि जब ये चक्कर 6 बार चलेगा तब जाके ग्लूकोज बनेगा। इसका मतलब वापिस और चलाना पड़ेगा। तो जब इसको और चलाएंगे तो इस स्टेप को कहा जाता है 3 नंबर रीजनरेशन। क्या कहा जाता है बच्चों? रीजनरेशन। और इस स्टेप में भी ATP यूज हो जाती है ADP के रूप में। ATP यूज हो गई, यानी कि रिडक्शन और रीजनरेशन स्टेप्स आर एंडोथर्मिक स्टेप है। ये साइकिल रहा, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछे कि केल्विन साइकिल के एक चक्कर में, केल्विन साइकिल के एक साइकिल पूरा करने में कितना ATP कंज्यूम होता है, तो हम कहेंगे 3। 2 तो ये रहा और 1 वो रहा। अगर आपको नाम दे के पूछे कि केल्विन साइकिल में एक CO2 फिक्स करने में रीजनरेशन स्टेप में कितनी ATP कंज्यूम होती है, तो हम कह देंगे 1। क्या बोलोगे? 1। इसका मतलब हो गया इस साइकिल में एक CO2 फिक्स करने में 3 ATP और 2 NADPH2 कंज्यूम हो जाते हैं। इसका मतलब एक ग्लूकोज फॉर्म करने पर 18 ATP और 12 NADPH2 बन जाएंगे। ये केल्विन साइकिल है। मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये साइकिल समझ आया होगा। तो बातें और भी करेंगे पर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।